Good morning dear students, I am Dr. Mamta Solanki, Assistant Professor Zoology. आज का हमारा टॉपिक है प्रेडेटरी टाइप ऑफ फीडिंग इन नेरीज। ये टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट का है। नेरीज जो कि एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसके जो डॉर्सल व्यू है उसमें हम सेगमेंट देख सकते हैं और इसको ये पैरापोडिया की उपस्थिति के कारण हम इसको पहचान सकते हैं। इसके जो एंटीरियर पोर्शन है वहाँ पर भी हम जो डेंटिकल्स हैं और पल्प जैसे स्ट्रक्चर है उससे हम इसको पहचान सकते हैं आसानी से। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक स्ट्रेट ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में इसकी एंडिंग होती है। यहाँ 3 जोन्स हैं जिसमें एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड है, स्टोमोडियम, मीसेंट्रॉन एंड प्रोक्टोडियम। ये एक ओवरव्यू जिसमें कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देख सकते हैं। इसका डोर्सल व्यू यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर हम इसको डिटेल में देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये जो सबसे आगे वाला हिस्सा है इसको प्रोस्टोमियम कहा जाता है। इसके बाद ये 2 टेंटिकल्स हैं, ये आइज़ हैं, 4 आइज़। ये इस तरह से संरचना जो है पल्प है और ये सिराई है जो कि 4 पेयर है। यहाँ पर हम इसको माउथ को देख सकते हैं। ये जो फर्स्ट सेगमेंट है इसको पेरिस्टोमियम कहा गया है और इसी के अंदर माउथ होता है। ये है बकल कैविटी, छोटे पोर्स, डेंटिकल्स, ये फेरिंग्स और फेरिंग्स के अंदर ये इस प्रकार से जो है जो कि यहाँ से गोल है और अंदर की तरफ नुकीले हैं। जो फेरिंग्स है वो ईसोफेगस में ओपन होता है और ईसोफेगस में इस तरह से डाइवर्टिकुलम होके ये ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट यहाँ पर स्टमक और इंटेस्टाइन है जो कि कंटिन्यू रहती है, फिर वो रेक्टम में जाकर ओपन होती है। ये यहाँ पे हम जो नेफ्रिडिया है उनको देख सकते हैं जो कि 4 पेयर होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल जिसमें स्टार्टिंग में फोगट। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। माउथ, जो माउथ है इनका नेरीज का, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द पेरिस्टोमियम। जो पेरिस्टोमियम हमने स्टार्टिंग में देखा था वहाँ की वेंट्रल साइड पर होता है। एज अ ट्रांसफर एपरेचर्स एंड ओपन टू द बकल कैविटी, एक ट्रांसफर एपरेचर्स के रूप में होता है और ये बकल कैविटी के अंदर खुलता है। इनकी जो बकल कैविटी होती है इट इज़ अ ब्रॉड चैम्बर विद क्यूटिकुलर लाइनिंग। द क्यूटिकल्स है, ये कुछ जो पार्ट हैं जिसमें कि क्यूटिकल लाइनिंग है वो डेवलपमेंटली इस तरह से इस प्रकार की संरचना करते हैं क्योंकि इट इज़ अ ब्रॉड चैम्बर विथ क्यूटिकल लाइनिंग। अंदर की तरफ यहाँ पर क्यूटिकल की लाइनिंग है। द क्यूटिकल हैव बीन थिकन टू फॉर्म टीथ और डेंटिकल्स और पैराग्नैंथास। ये इस प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। द बकल कैविटी लीड्स इनटू द फेरिंग्स, बकल कैविटी फेरिंग्स के अंदर खुलती है। ये 4th सेगमेंट तक होती हैं और इंटरनली ये भी क्यूटिकल से लाइन रहती है। 1 पेयर ऑफ क्यूटिकुलर टीथ इज़ एनलार्ज टू फॉर्म, यहाँ पर एक जोड़ी जो है टीथ एनलार्ज हो जाते हैं और जॉ का फॉर्मेशन करते हैं। एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द फेरिंग्स, जो हमने देखा था फेरिंग्स है उसके जस्ट एंड में जॉज उपस्थित होते हैं और थोड़े बड़े होते हैं। द जॉज आर एक्सटेंडेड अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड आर राउंड एट द बेस and pointed at the apex. The base is provided with muscular attachment while the inner edge of the apex is serrated. Special bands of protractor and retractor muscles are present in the pharyngeal region. ये जो मसल्स होती है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोटेक्टर मसल्स जो होती हैं उनकी सहायता से बकल कैविटी, फेरिंग्स, प्रोबोसिस का जो हिस्सा है ये बाहर की तरफ आ जाता है, जबकि रिट्रैक्टर जो मसल्स हैं वो इनको वापस अपनी पोजीशन में ला कर रखती हैं। द फेरिंग्स लीड्स इनटू द ईसोफेगस। फेरिंग्स नेक्स्ट हमारे ये नेरीज के ईसोफेगस में ओपन होती है। नेक्स्ट जो है पार्ट इंटेस्टाइन का, मीसेंट्रॉन एंड मिडगट। इट इज़ लाइन इंटरनली बाय एंडोडर्म्स एंड comprises esophagus and stomach intestine. Esophagus, it transfers through next 5 segment and receives a pair of large glandular ceca.
The esophagus communicate with a intestine. ईसोफेगस जो कि फेरिंग्स के बाद वाला हिस्सा है और ये नेक्स्ट 5 जो सेगमेंट्स होते हैं नेरीज के उसमें उपस्थित होता है। इनमें ग्लैंडुलर पोर्शन जिसको कि ईसोफेगस ग्लैंड्स कहा जाता है उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट ये इंटेस्टाइन में खुलता है। इट इज़ अ मोर और लेस स्ट्रेट ट्यूब विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एट ईच सेगमेंट। द कंस्ट्रक्शंस आर इंटेंस एट द पोस्टीरियर एंड। यहाँ पर ये एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें कंस्ट्रक्शन पाया जाता है एट पोस्टीरियर एंड की तरफ। नेक्स्ट जो है हाइंडगट जिसमें केवल रेक्टम होता है या रेक्टम इंक्लूड किया जाता है। द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कॉल्ड रेक्टम इट लाइन्स इंटरनली बाय द एक्टोडर्म एंड क्यूटिकल। ये भी एक्टोडर्म और ये क्यूटिकल से आवृत रहता है। रेक्टम ओपन्स आउटसाइड थ्रू एनल ओपनिंग। इन द लास्ट सेगमेंट इंटेस्टाइन कंटिन्यू एज रेक्टम। It is lined internally with cuticle and opens to the exterior through an aperture called anus. Developmentally, the buccal cavity, pharynx, and rectum originate from the ectoderm, which also forms the outer covering. And this region, like the outer wall, there are also lined by cuticle. बकल कैविटी, फेरिंग्स और रेक्टम जो होते हैं तीनों के तीनों का जो ओरिजिनेट है वो सेम है और ये एक्टोडर्म के द्वारा लाइनिंग होती है और उनके अंदर की तरफ क्यूटिकल भी उपस्थित होती है। नेक्स्ट है फूड मैकेनिज्म एंड फीडिंग। नेरीज इज कार्निवोरस एंड डिवोरस स्मॉल एनिमल्स लाइक क्रस्टेशियन एंड स्मॉल मोलस्का। इट सीज द फूड बाय मीन्स ऑफ जॉज एंड टीथ। ये अपने फूड को सीज करता है जॉज और टीथ की हेल्प से। द एंटायर बकोफेरेंजियल रीजन ड्यूरिंग कैप्चर द प्रे इवर्टेड आउट। यहाँ पर जब ये प्रेडेटरी टाइप का फीडिंग होता है इसका उस कंडीशन में इनका जो बकल कैविटी और फेरेंजियल जो रीजन है पूरा का पूरा बाहर आ जाता है क्योंकि फेरिंग्स वाले रीजन में ही यहाँ टीथ और जॉज उपस्थित हैं। जॉज जो कि थोड़े बड़े शेप के होते हैं और इनकी सहायता से ये प्रे को पकड़ता है और यहाँ पर जो मसल्स होती है वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। द इवर्शन इज कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ सिलोमिक फ्लूइड एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ predator muscles. When this happens, the buccal cavity becomes turned inside out while the pharynx is drawn forward so that the jaws are opened and come to lie in front of the head. इस कंडीशन में जब पूरा का पूरा पोर्शन प्रे के ऊपर जाता है और वो बाहर निकल जाता है इस कंडीशन में जॉज जो होते हैं उसके हेड रीजन पर आ जाते हैं। द फोल्डिंग ऑफ द बकल कैविटी एंड फेरिंग्स कॉज्ड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ रिट्रैक्टर मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ प्रेडेटर मसल्स। ये जो प्रक्रिया है वो रिट्रैक्टर मसल्स और प्रोटेक्टर मसल्स के द्वारा होती है। जो प्रोटेक्टर मसल्स होता है वो बाहर की तरफ लाते हैं और रिट्रैक्टर मसल्स अपनी वापस कंडीशन में आ जाते हैं। अनदर टाइप ऑफ नेरीज एग्जिबिट टू डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ फूड कैप्चरिंग। Sometimes the animals come out in burrows and ingested small and nutrition particles from the surface of mud. ये स्ट्रक्चर जिसमें कि मैं अभी समझा रही थी कि ये वाला जो पोर्शन है बाहर की तरफ आ जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जॉज और ये टीथ जैसे संरचना होती है ये प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। ऑन अदर ओकेशंस इट रिमेन विद इन द burrow एंड secrete mucus। एक तो तरीका नेरीज का प्रीडेटरी टाइप का होता है एक और होता है जिसमें कि वो फिल्टर फीड करता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जो नेरीज है अपनी एक यू शेप के बिल में रहता है जहाँ से वो अपने पैरापोडिया या जो सीरियाएँ होते हैं उनके द्वारा मूवमेंट करता है पानी के अंदर जिससे और अपने द्वारा म्यूकस स्रावित किया जाता है जिससे वो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स या फूड पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें आके अटैच हो जाते हैं जिससे वो उसको उस म्यूकस को वापस इनगल्फ कर लिया जाता है। तो देन ऑन दी अदर हैंड occasionally it remains within the burrow and secrete mucus. Then by the undulation of the body it draw a current of water into the burrow. The mucus cone acts
as a sort of net where small particles carried in with water and strand off. Then at intervals the animals engulf the net. This type of feeding on surface is known as raptorial feeding. When in U-shaped burrow, it secretes mucus in front of mouth and creates a current by beating the parapodia. The food particles coming along with current and held in mucus cone are ingested by Nenanthes or Nereis. It is known as filter feeding. फिल्टर फीडिंग जो कि नेरीज का भी एक करेक्टर है, पर बेसिकली हमको प्रीडेटर टाइप का ही मेंशन है हमारे सिलेबस में. अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. इंजेस्टेड फूड जो कि नेरीज के द्वारा ग्रहण किया गया है उनमें मेस्टिकेशन होता है और ये जो बकल कैविटी और फेरेंजियल वाला जो रीजन है उसकी तरफ उसको भेज दिया जाता है, जहाँ पर कि लगातार मूवमेंट के द्वारा वो गट में एंटर करता है. यहाँ पर जो डाइजेशन होता है फूड का वो डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं ईसोफेगस के द्वारा स्रावित किए जाते हैं उनके द्वारा होता है. और ये स्टमक और इंटेस्टाइन में ये प्रक्रिया होती है और डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्टमक और इंटेस्टाइन के ही द्वारा डिफ्यूज़न के द्वारा उनसे एब्जॉर्ब किया जाता है. अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है वो रेक्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है एनस के थ्रू. ये जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हमने पढ़ ली है इसकी नरीज की. अब नेक्स्ट जो वीडियो है हम प्रॉन पे पढ़ेंगे, उनमें किस प्रकार का फीडिंग एडेप्टेशन है. तो थैंक यू.